हाय स्टूडेंट, आज हम जैसा कि क्लास 5 में पिछले चैप्टर को कंप्लीट कराया गया। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी न्यू चैप्टर देखेंगे। न्यू चैप्टर जो है कसाबियांका, ये न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। कसाबियांका ये एक न्यू चैप्टर है। ये कसाबियांका का नेम है, कसाबियांका नेम है। आप सोचेंगे कि कसाबियांका का मीनिंग क्या है, सर नहीं बता रहा है। ये कसाबियांका नेम है, ठीक है। और ये पोयम है, ये पोयम है। ये पोयम कब एक्सट्रैक्ट किया गया है, लिया गया है ड्यूरिंग द वार बिटवीन फ्रेंच, यानी कह सकते हैं फ्रांस एंड ब्रिटेन। ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक युद्ध हो रहा था। उस युद्ध के दौरान के इंसिडेंट को, घटना को पोयम के रूप में एक्सप्लेन किया गया है। रिटन बाय फेलिसिया हीमैन्स के द्वारा यह पोयम राइट किया गया है, कंपोज किया गया है। अब इस पोयम में आपको बताया जाएगा हिंदी एक्सप्लेनेशन इस पोयम का। इससे पहले कुछ हार्ड वर्ड भी आपको राइट कराएंगे। द पोयम कसाबियांका टेल्स अबाउट अ रियल इंसिडेंट। द पोयम कसाबियांका टेल्स अबाउट अ रियल इंसिडेंट, यानी यह कविता जो है पोयम कसाबियांका, यह एक वास्तविक घटना पर आधारित है। एक वास्तविक घटना पर आधारित है। दैट ऑक्यूर्ड इन 1798 ड्यूरिंग द वार बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन, यानी यह घटना उस समय को वर्णित करती है जब फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध हुआ होता है। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध आरंभ हुआ होता है, ठीक है। और उस घटना के दौरान जो यंग कसाबियांका वाज द सन ऑफ एडमिरल ऑफ फ्रेंच वर्शिप, यानी जो वह यंग कसाबियांका होता है, छोटा लड़का कसाबियांका, वह फ्रांस के सेना के सेनापति का लड़का, कह सकते हैं सेना के सेनापति का लड़का था, जिसका नाम कसाबियांका था। एडमिरल यानी सेनापति का लड़का था, जिसका नाम कसाबियांका था। He remained at his post despite fact that the ship had cast a bad on his post until his father's not to be okay. यानी यह कह रहा है इस कविता में बेटा कि उसके जो पिता होते हैं वह लड़ते हुए बर्निंग डेक यानी शिप, जहाज पे जो पानी का जहाज होता है, उस पे लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है और उस शिप में आग लग जाती है। और वो यंग कसाबियांका, छोटा सा नन्हा बालक कसाबियांका, वो वेट करता है अपने पिता के ऑर्डर का कि मेरे पिता जब ऑर्डर देंगे तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। और उस नाव में, उस पानी के जहाज पे बुरी तरह आग लग चुकी होती है और आग धीरे धीरे उसके पास पहुँच रही होती है और वो अपने पिता को बार बार जगाने की कोशिश करता है, जो कि उसके पिता की मृत्यु हो गई होती है। उसी दौरान का ये इंसिडेंट को पोएम के रूप में एक्सप्लेन किया गया है। कुछ हार्ड वर्ड राइट करा जाता है, उसके बाद हम पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। हार्ड वर्ड में लिखा है बर्निंग डेक। डेक मीन्स होता है फ्लोर, वो फ्लोर जो नाव का फ्लोर या जहाज का फ्लोर भी लिख सकते हैं। डेक लिख सकते हैं आप। डेक मीन्स होता है जहाज का फ्लोर या जमीन, आप लिख सकते हैं नीचे वाला फ्लोर, ठीक है। वेंस मीन्स वहां लिख सकते हैं। वेंस मीन्स वहां, राइट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल बट द हैड फ्लेड,
flame means आग की लपट, flame means आग की लपट। रेक मीन्स होता है मलबा, रेक WRECK, रेक मीन्स होता है मलबा, ठीक। Shown around are the dead. The flames rolled on, would not go without his father word. Faint means बेहोश, faint means मूर्छित होना या बेहोश, बेहोश। In death below, his voice loud heard. He called aloud. Aloud means जोर से, तेजी से। Aloud, aloud means तेज आवाज से या जोर से, आप देख सकते हैं जोर से या तेज आवाज। ये अब भी आप फिर भी लिख सकते हैं। My task means कार्य, task means कार्य, task means कार्य। He knew means जानता, that chieftain means होता है लीडर, उस जहाज का जो नेतृत्व करने वाला। chieftain means होता है नेतृत्व करने वाला, नेतृत्व करने वाला, नेतृत्व करने वाला। Unconscious means अचेत, unconscious, conscious means अचेत, unconscious means अचेत। Reply means उत्तर दिया, reply means उत्तर दिया, ठीक। अब हम पोएम को एक्सप्लेन करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। कशबियान का देखिए, फर्स्ट द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग गेट, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग deck, the boy stood on the burning deck, whence all but he had fled, whence all but he had fled, but he had fled, ठीक। The flame that lit the battle, the flame that lit the battle shriek, soon around him, around him, the dead, the flame rolled on, the flames rolled on, he would not go, he would not go,
Without his father's word. Without his father's word. That father sent. That father sent in death there. In death below. His voice no longer heard. His voice no longer heard. देखिए पोयम को आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि ये जो घटना है, इंसिडेंट है, वह फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध के दौरान जो घटना हुई, उस घटना को एक्सप्लेन किया गया है पोएम के द्वारा। जो पोएट के नाम है फिलिसिया हीमेंस, जो पोएट है। अब हम इस घटना को बताते हैं। और घटना में होता क्या है इस इंसिडेंट में कि जो एडमिरल का सन होता है, यानी सेनापति का जो लड़का होता है, वो भी उस बैटल में गया होता है और अचानक उस जो पानी का जहाज होता है, ड्यूरिंग द बैटल के दौरान जब दोनों फ्रांस की सेना और ब्रिटेन की सेना आपस में लड़ती हैं, तो जब लड़ती है तो उसके नाव में, उसके पानी के जहाज में आग लग जाती है और आग पूरी तरह से तेजी से फैल रहा होता है, उसके पास आ रही होती है। और जो एडमिरल है, यानी वो जो सेनापति है, यंग कसाबियांका का जो पिता है, वो उसी नाव पर डेथ पड़ा हुआ होता है, मरा पड़ा हुआ होता है। और कवि ने बताया है कि वो यंग कसाबियांका इज अ रियल हीरो, एक रियल हीरो है जो अपने बिना सेनापति के, अपने पिता की आवाज के बिना उस डेक को छोड़ के जाना नहीं चाहता। यानी आग भी लग गई है और बिना अपने पिता की आवाज के उस डेक को छोड़ना भी नहीं चाहता। तो देखिए इस स्टोरी को हम एक्सप्लेन करते हैं पोएम के अकॉर्डिंग। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक व्हेंस ऑल बट ही हैड फ्लेड। लड़का जो जलते हुए नाव पे खड़ा है, वहां से बाकी लोग सभी चले गए होते हैं, भाग गए होते हैं। लड़का उस जलते हुए नाव पर खड़ा है जहां से सभी लोग आग को देखकर वहां से भाग गए होते हैं। The flame that lit the battles were red, shone around him over the dead। ठीक है। और वो जो फ्लेम मीन्स आग की लपटें हैं, वो जो आग की लपटें हैं वो बैटल रही, यानी युद्ध में जो मलबा होता है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसी से जलती हुई, वही मटेरियल जल रहा था, उस मटेरियल के जलने के कारण वो आग उसकी लपटें जो है, फ्लेम लपटें जो है उसकी ओर आ रही थी। शोन अराउंड हिम ओवर द डेड, और जिसके चारों तरफ, केवल उस नाव पे क्या था, जलती हुई आग की लपटें और चारों तरफ मृत डेड बॉडी, और वो बच्चा यंग लड़का उसी पर रुका हुआ है, बाकी उसके साथी वहां से भाग गए हैं। और वो वेट कर रहा है, जब तक उसके पिता नहीं बोलेंगे तब तक वो वहां से नहीं जाएगा। और कहता क्या है, द फ्लेम्स रोल्ड ऑन ही वुड नॉट गो, द फ्लेम्स रोल्ड ऑन ही वुड नॉट गो विदाउट हिज फादर्स वर्ड, और तेज आग की जो लपटें हैं उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन वह बिना अपने पिता की आज्ञा के वो वहां से नहीं जा सकता, वह बिना अपने पिता की आज्ञा से वो वहां से नहीं जा सकता। That father faint in death below, his voice no longer heard, और जिसके पिता जो है उसके उसी डेक पर, बर्निंग डेक पर नीचे मृत पड़े हुए होते हैं, जो अपने पुत्र की आवाज अब दोबारा नहीं सुन सकते थे।
आवाज दोबारा नहीं सुन सकते थे, क्योंकि वह नीचे मृत पड़े हुए हैं और उनका बेटा उन्हें बुला रहा है। अब बुला रहा है, अगले हम स्टैंजा में पढ़ेंगे। इस स्टैंजा में ये कहा गया, कवि कहता है कि एक यंग लड़का द हीरो ऑफ द बैटल, यानी उस युद्ध का जो हीरो होता है वह यंग लड़का उस बर्निंग डेक पर खड़ा होता है, जलते हुए नाव पे खड़ा हुआ होता है। जो उसके साथी होते हैं वहां से सब भाग गए होते हैं। आग तेजी से नाव में पकड़ी होती है, आग तेजी से नाव में पकड़ी होती है और उसके चारों तरफ डेड बॉडी ही, मृत शरीर ही पड़ा हुआ होता है, मृत शरीर ही पड़ा हुआ होता है। और आग की लपटें तेजी से उसकी तरफ आ रही होती है, लेकिन वो अपने पिता की बिना आज्ञा के उस डेक से नहीं जाना चाहता है। और वो लेकिन उसके पिता जो है उस डेक पर नीचे, उस डेक फ्लोर पे नीचे मृत पड़े हुए हैं, लेकिन और वो अपने पिता को बार बार बुलाता है, लेकिन पिता उसके मृत होने के कारण अब आगे या अब उसकी आवाज को नहीं सुन सकते हैं। इस फर्स्ट और सेकेंड स्टैंजा में आपको कसाबियांगा का जो ट्रबल है वो पूरी तरह फंसा हुआ है, लेकिन वो अपने पिता के आवाज के बिना नहीं जा सकता, पोया ने यह एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे के पार्ट को स्टडी करेंगे, स्टैंजा को स्टडी करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आप इस वीडियो लेक्चर में ऊपर का फर्स्ट स्टैंजा सोन अराउंड हिम ओवर द डैम, यहाँ तक इसको आप अपने फेयर से नोट करके लर्न कर लेंगे। फिर उसके बाद अगला स्टैंजा जो है ही फ्लैंक्स रोल्ड ऑन द वुड, यानी ये जो फर्स्ट और सेकेंड स्टैंजा राइट कराया गया है इसको आप अपने फेयर पे नोट करेंगे। नोट करने के बाद इसको लर्न करेंगे और इस दो स्टैंजा में जो आपको वर्ड मीनिंग राइट कराई गई उसको भी आप लर्न कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बेटा, कल आपसे हम मिलेंगे थर्ड और फोर्थ स्टैंजा के साथ। बाय बाय, सी यू टुमारो।